हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे चैप्टर थर्ड का मीन्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किए हैं नॉन मेटल्स क्या हैं, उनकी डेफिनेशन, उनके एग्जांपल्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है नॉन मेटल्स की, यानी कि जब नॉन मेटल्स अदर एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जैसे कि मेटल्स रिएक्ट कर रहे थे ऑक्सीजन के साथ और वो बनाए थे बेसिक मेटल ऑक्साइड। यहाँ पर नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं स्टूडेंट वो कहलाते हैं मीन्स एसिडिक इन नेचर, और ये होते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जैसे कार्बन को अगर मैं बर्न करूंगा ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, इट फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर को बर्न करूंगा, इट फॉर्म द सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन गैस को बर्न करूंगा, इट फॉर्म द वाटर वेपर। तो स्टूडेंट, ये सब क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, क्योंकि ये नॉन मेटल के साथ मिलकर बन रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। तो स्टूडेंट, यहाँ पर SO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये होते हैं एसिडिक इन नेचर के, तो इनको बोला जाता है एसिडिक ऑक्साइड। जब हम इनको पास करते हैं ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में तो उसको ये रेड में चेंज कर देते हैं। जबकि वाटर है, NO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, N2O है, ये कहलाते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। यानी कि स्टूडेंट, इन पर अगर हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऐड करें या रेड लिटमस सॉल्यूशन ऐड करें तो इसके कलर को चेंज नहीं करते। मतलब न्यूट्रल चीज़ वो होती है जो ना एसिडिक हो ना बेसिक हो। तो ये वाटर आप देखते हो कि जब हम वाटर ड्रिंक करते हैं, और हमने पढ़ा है पीएच वाले में कि वाटर का pH 7 होता है, इट मीन्स इट इज़ न्यूट्रल इन नेचर। अब दूसरी प्रॉपर्टी आती है, नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए कोई रिएक्शन इनकी नहीं होती। जैसे कि कोई कोल का पीस है, कोल कार्बन की फॉर्म है, कार्बन एलिमेंट से बना है, उसको मैं वाटर में डाल दूं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। सिमिलरली नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए नो रिएक्शन। फोर्थ पॉइंट, नॉन मेटल्स जैसे कि अगर ए है और मैं अगर दूसरे नॉन मेटल का सॉल्यूशन ले लूँ बी का, तो ये क्या करेगा, सॉल्ट बनाएगा और नॉन मेटल बी को डिस्प्लेस कर देगा। इसको एग्जांपल से देखते हैं, 2NaBr। तो स्टूडेंट, इसमें जो Br है वो नॉन मेटल है, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई क्लोरीन के साथ। क्लोरीन भी क्या है, नॉन मेटल है, तो क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू Br, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, इट फॉर्म द 2NaCl प्लस Br2। नेक्स्ट, नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं नॉन मेटल क्लोराइड, यानी कि H2 प्लस Cl2 इट गिव्स 2HCl। तो स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखनी है कि मेटल भी क्लोराइड बना रहे थे, लेकिन मेटल्स के क्लोराइड आयोनिक थे, लेकिन नॉन मेटल के क्लोराइड स्टूडेंट कोवेलेंट होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स वो होते हैं विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे HCl का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो H का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, Cl के 7 है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर अगर जो हाइड्रोजन है अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऑक्टेट क्लोरीन का कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, नॉन मेटल्स क्या कहते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, तो यहाँ पर इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसलिए ये एलिमेंट क्या कर रहे हैं, अपने ऑक्टेट को डुप्लेट को कंप्लीट कर रहे हैं बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दे आर कॉल्ड द कोवेलेंट कंपाउंड्स। फॉस्फोरस 6Cl2 इट फॉर्म द 4PCl3, ये भी कैसा होगा स्टूडेंट, कोवेलेंट होगा, आयोनिक नहीं होगा। सो मेटल के जो क्लोराइड्स होते हैं वो होते हैं आयोनिक विच इज फॉर्म बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो नॉन मेटल्स के क्लोराइड होते हैं दे आर कॉल्ड कोवेलेंट। एंड कोवेलेंट क्लोराइड स्टूडेंट जो होते हैं विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं लास्ट, नॉन मेटल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये नॉन मेटल हाइड्राइड बनाते हैं, जैसे H2 प्लस S। तो यहाँ पर ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल, इट फॉर्म द H2S जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। तो यहाँ पर ये भी क्या है स्टूडेंट, ये कोवेलेंट कंपाउंड नहीं है, ये भी क्या, सॉरी ये आयोनिक कंपाउंड नहीं है, ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है, इट इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली नाइट्रोजन जब रिएक्ट करती है हाइड्रोजन से तो ये बनाती है अमोनिया गैस। ठीक है स्टूडेंट, ये जो प्रोसेस होता है वो रिवर्सिबल होता है, और इसमें 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिक्वायर्ड होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस, यानी कि हैबर्स ने एक प्रोसेस दिया था फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, जिसमें हमें कैटलिस्ट की जरूरत होती है। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। कोई रिएक्शन अगर 5 आवर्स में हो रही है और हमने कोई कैटलिस्ट यूज कर लिया तो हो सकता है वो 1 आवर में या हाफ एन आवर में कंप्लीट हो जाए। मोलिब्डेनम जो है MO, ये प्रोमोटर है, यानी कि ये कैटलिस्ट की और इफिशियंसी को इंक्रीज कर देता है। यानी कि अगर कोई रिएक्शन अगर 6 आवर्स में हो रही थी, आपने कैटलिस्ट यूज किया, वो 2 आवर्स में हो रही है, और आपने अब
प्रोमोटर यूज़ कर लिया तो हो सकता है वो हाफ आवर में हो रही हो। तो स्टूडेंट इसमें हम एनर्जी सेव कर सकते हैं, पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, इसलिए हम कैटलिस्ट और प्रोमोटर का यूज़ करते हैं जिससे कि रिएक्शन फास्ट हो, हमारा फ्यूल सेव रहे। तो स्टूडेंट ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए और नीडी स्टूडेंट को शेयर करिए, वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।